कैसे हो, क्या कर रहे हो? सही है, ठीक है। तो अच्छा, तो आज है ना हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने सेल को थोड़ा पोस्टपोन किया बिकॉज़ सेल समथिंग सबको आता है, सही है। पर फाइंड करते हैं कि समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर अगेन, सही है। एंड moreover I would like to say to you guys is I want to say to you like this is that देखो सेल और ये तो मैं कराऊंगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ नहीं, अच्छा समझा रही, ताकि मैं उस चीज को एडिट करके ताकि मोटिवेशन में मिले यार। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दो वर्ड को ऑनलाइन करूँ, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। फोटो को लाइट चाहिए होती है ना। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। अच्छा, लाइट की वजह से कुछ बनाना, क्या बनाना, ठीक है। तो वैसे ये इंपॉर्टेंस में सकती है, इसका रोल भी है, सही है। क्या है ये? ग्लूकोज बनाता है, सही है। अच्छा, ग्लूकोज तो बनाता है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? ओके, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यार ये है ना CO2 को यूज में लाता है। वो क्या करते हैं, आयरन को डिग्रेड करती है, but through this process it is coming into use, ठीक है। Moreover, source of energy to plants and human, ठीक है। प्लांट को तो है हम फूड ले लेते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन को एनर्जी नहीं मिलती इससे, ये ओके। आई थिंक ये होगा इम्पोर्टेंस। अच्छा, कभी सोचा है, एक सेकेंड, हाँ, अरे थॉट की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो है, ठीक है, हमेशा ये इतनी यार ग्लूकोज बनना है, ठीक है। अभी सोचा है हाउ डज इट हैपन, कैसे होता होगा भाई, जो चेन ऑफ इतनी सारी रिएक्शंस हैं। हाउ ओपन ये रिएक्शन है, ठीक है, कैसे होती हैं ये लोग चीजें, और क्या होता है, मतलब तुम्हें सोचा है क्या होता होगा एक्चुअली, कितनी चीजें इन्वॉल्व होती होंगी, कौन से कंपाउंड्स होंगे, एंजाइम होंगे, एवर थॉट इट? सो नहीं बताओ, मैं बता दूंगी, ठीक है, बट यू शुड थिंक अबाउट इट, सोचना वीडियो पॉज करके। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो इसको दो सिचुएशन में डिवाइड किया हुआ है। वन इज योर लाइट रिएक्शन, अदर इज योर डार्क रिएक्शन, सही है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो लाइट रिएक्शन है तुम्हारा, जो लाइट रिएक्शन है, इसको तो हाँ इट नीड लाइट, क्योंकि वर्ड नाम से ही है, ठीक है। पर डार्क को भी लाइट की जरूरत होती है, ठीक है, नॉट इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली भी लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइट के बगैर हो सकता है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस आती हो ना, ऑब्वियसली नॉट, राइट, लाइट की मदद से ही हो रहा है, तो इट नीड लाइट, ठीक है, इट नीड लाइट, ठीक है। आई गेस चैप्टर के नोट्स होगा, मैं इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ, फोटोसिंथेसिस का मतलब बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स सभी से कवर कर लिया। अच्छा, एक SLO है जिसको मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ बिफोर एनीथिंग एल्स, तो वो देखो, पहले वो समझो वो क्या है, ठीक है। देखो रुको, अच्छा लाइन वाइज चलते हैं, सही है। अब यार हाँ, ठीक है, एक मिनट, सही डायग्राम नजर आ रही है ये आपको? बेसिकली ये आपका ट्रॉमा है, ये आपका थायलाकॉइड ल्यूमिनम, सही है। अच्छा, अब पहले पहले सीक्वेंस समझो है क्या, ठीक है। जो आपका ना ये समझो, ये आपका है, ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डबल यूनिट होती है ना, हाँ। एक मिनट, ये इस पे ऐसे ऐसे, ये पूरा क्या है आपका रहना, सही है। अब ये एक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। अब है ना, थाइलाकॉइड का अगर आप जूम इन करोगे, आप इतनी बड़ी तो आपको ना उसकी मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी ऐसी होती है, डबल इन बॉन्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट थाइलाकॉइड, सही है। थाइलाकॉइड आपका, अब जो थाइलाकॉइड है ना, इसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है।
तो दिस इज योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तुम्हारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, थाइलाकॉइड, सही थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर काफी चीजें अटैच होती है, ठीक है। क्या अटैच होता है ये देखो, एक तुम्हारा होता है PS2, ठीक है, प्रोटोसिस्टेम 2। प्रोटोसिस्टेम के ऊपर है ना प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। उसके बाद आता है आपका प्लास्टोकाइनिन, फिर आपका होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से बताती हूँ क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद होता है प्लास्टोकाइनिन PC, फिर सम1, फिर यहाँ पे FD होता है, FNR होता है, फिर फेरोक्सिन होता है, ठीक है। और उसके लास्ट में आपका होता है ATP सिंथेस दैट जनरेट और ATP that generate ATP which is used in डार्क रिएक्शन, सही है, टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। समझ आया? ये इसका मैं समझाना चाहती थी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये अरेंज कैसे है इतने सारे अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, ये देखो, ये मैं लीज द पॉइंटर है ना, पॉइंटर ये ना, ये रुको यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन आई फॉरगेट। ये आपका है वाटर लेटर मॉलिक्यूल, सही है। आई होप ज्यादा समझ आया होगा, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, एक मिनट में इसको सब साफ करके बताती हूँ ताकि इजी। अच्छा देखो समझे, ठीक है। तो बेसिकली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन ये, ठीक है, ठीक है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, बाहर स्ट्रोमा है, और ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है। मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है आपका ल्यूमेन, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई अरेंजमेंट, ठीक है, कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ ये ना, ये अरेंज कैसे होता है। कभी सोचा है कि इतने सारे तो अजीब से कॉम्प्लेक्स, इतने मुश्किल चीज है, ये अरेंज कैसे होते होंगे आपस में, लाइक एवरी थॉट एवर, सोचा कभी? बताती हूँ, बट आई नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट दिस इज अगेन योर SLO 10.2.3, इसमें आपका SLO है, आई गेस आई एम करेक्ट। उसमें ऐसा है कि अरेंज कैसे हुए हैं, तो मैं बता दी आपको कि ये होता है पहले PS2 PS1। ऐसा हम सोचा होगा कि PS2 PS1 अलग अलग नाम है, पर कुछ डिफरेंस होगा, डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, बताती हूँ, पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करती हूँ, सब्र करो, ठीक है। तो ये समझ आया, इतना बताओ, यस और नो। मैं क्या तुम्हें बेटा सुनो, फिर से सुनो, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, सुनो। पहले फर्स्ट टू आता है आपका, ठीक है, उसके साथ में ये वाटर स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल लगा होता है, और उसके ऊपर आता है PEA, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये एक्सेप्ट करता है, कैसे निकलता है बताती हूँ। उसके बाद एक मॉलिक्यूल होता है प्लास्टोकाइनिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, अगेन साइटोक्रोम B6 है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये देखता कि एक्सेस का काम है, तभी एच इसके सराउंडिंग में है। फिर PC प्लास्टोकाइनिन, अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर, PS1 फेरोक्सिन, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है, NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और फाइनली ATP सिंथेसिस, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होती है फॉर मेकिंग ग्लूकोज, क्लियर है दैट, ठीक है। अब मुझे आप लोग को समझाना है, आई गेस योर या फर्स्ट सिस्टम, यस वेट, मुझे नजर आ रहा है क्या बना हुआ है, यहाँ के फोटो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ऐसे एक प्रोसेस बता रहा है, मैं आपको फोटो सिस्टम समझाती हूँ, जस्ट इग्नोर दिस डायग्राम फॉर अ व्हाइल, जस्ट इग्नोर इट। हाँ, ये समझो पहले तो, एक्चुअली वेट, इसको समझाने के लिए मुझे एक चीज समझाना तुम लोग को, हाँ ठीक है, ये देखते हैं, हाँ ठीक है। ऐसा ना फोटो सिस्टम होते हैं वगैरह, कैसे अरेंज होते हैं, ये देख क्या होता है ना यार, एक मैकेनिज्म समझा रहा है, ये पूरी डायग्राम है, मैकेनिज्म समझा रहा है कैसे होता है ना, ये देखो, लाइट आती है, ठीक है, फोटो सिस्टम पे आती है, ये पूरा पार्ट है ना लाइट रिएक्शन का है, ठीक है, ये पूरा फिनोमेनन आपको लाइट रिएक्शन में बता रहा है, और ये आपको बता रहा है डार्क रिएक्शन। एक चीज मैं बता रही हूँ, इसको मैकेनिज्म कैसे होता है, डायग्राम पे फिर से आऊंगी, सब्र कर जाओ, सुनो। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज योर केल्विन साइकिल प्रोडक्ट, दिस इज योर लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा ये जो कॉमन चीज है, ये देखो, O2 बाहर निकल रहा है, शुगर बाहर निकल यहाँ पे, ये रिसाइकल नहीं है, और जो ATP और NAD पर जहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं ना, वो यहाँ पे जाएंगे, वापस फिर इस तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे की साइकिल पूरी कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। ये इसका ये मैकेनिज्म, और उससे कुछ नहीं है, अच्छा समझो। दिस इज योर फोटो सिस्टम, ठीक है, ये आपका फोटो सिस्टम,
समझा आता। अब क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, आपको फोटो सिस्टम का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, होता है क्या, कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा ना, एक एक मिनट, पहले तो इस पे ये होगा। अरे यार, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, राइट। अब सोच रहे हो इसमें क्या होगा, बताती हूँ। तेरे को मार्कर चाहिए, क्या मार्कर चाहिए ना, छोड़ दो अभी। इसमें होता है आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए। इसमें होता है आपका, अच्छा ये ना, ये पूरा प्रोसेस, इसमें बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें, मतलब होता है आपका कैरोटीनॉइड एंड योर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक वेरियस होता है, कभी इसमें होता है, कभी इसमें, मतलब ये पूरा ये प्रोसेस इसमें होता है कैरोटीन और क्लोरोफिल बी, और ये होता है आपका क्लोरोफिल ए, ठीक है। हम बताया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में मेन पार्ट करता है, ठीक है। और जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए होता है ना, ये तो आपका होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। इसमें लिख देती हूँ रिएक्शन, ये नाम आ सकता है ना पेपर में, क्या होता है, राइट। ये होता है आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इससे क्लोरोफिल लेती है, हार्वेस्ट करता है, ये एनर्जी लेता है और इससे क्लोरोफिल ए को देता है। तो क्लोरोफिल आ गया इस चीज को कंटिन्यू करते रिएक्शन, दैट इज योर फोटो सिस्टम स्ट्रक्चर, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं होता। और इसके साथ में यहाँ पे होता है समवॉट योर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज सोच रहे हो, राइट, क्या इसमें तो डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ये सोच रहे हो ना, हाँ, इस प्रोसेस सिस्टम 1 एंड 2 में क्या डिफरेंस, देखो 2 पहले डिस्कवर होता है, 1 बाद में डिस्कवर होता है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, हाँ, दूसरी बात नहीं, 1 पहले डिस्कवर हुआ था, 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। बस फर्क इतना कि वेवलेंथ, ठीक है, ये 680 की मैं दिखा देती हूँ एक्चुअली, मेरा तो ट्रस्ट नहीं करोगे। हाँ, ये PS1 700 की अब्जॉर्ब करता है, ये 680 की करता है अब्जॉर्ब, ठीक है। बस यही डिफरेंस है दोनों फोटो सिस्टम में, दैट्स इट। इसके अंदर जो PS1 के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, PS2 के पिगमेंट्स होते हैं ना, PS2 के वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, और PS1 इस वेवलेंथ की, दैट्स इट, देयर नो मोर डिफरेंस देन दिस, ठीक है। या आई थिंक दैट्स क्लियर। रुको मैं साफ कर दूं पहले। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर समझो तुम्हारा एक सूरज है, ठीक है। उस सूरज से आई तुम्हारी लाइट, ठीक है, फोटोन के फॉर्म में, फोटोन ऐसे होता है, ठीक है, फोटोन की फॉर्म में आई, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा एक, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको एनर्जी निकली, ये अपने इस शेल में चला गया, ठीक है। पर यार तो ये उसका होता है एक्साइटेड स्टेट। पर यार ये मेरे भाई वापस भी तो आएगा, अपने घर पे भी तो आएगा, तुम क्या अपने घर से ना, तो वापस कभी नहीं आते, ठीक है। तो वापस आएगा ना, ये अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, सही है। अगर अपने ग्राउंड स्टेट आएगा, अपने घर पे आएगा, तो प्लाज्मा में तो आएगा, तो ये रिलीज करता है एनर्जी, सही है। बिल्कुल वैसा होता है यहाँ पे, क्या होता है देखो, सपोज करो फोटोन इस, ये पूरा ना, कि ये पूरा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी, सॉरी, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स का होता है। देखो होता है क्या, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो होता क्या है ना, इस पर एनर्जी आई, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, गया, वापस ग्राउंड स्टेट में आया, ठीक है। जब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रिलीज की, एनर्जी ने, वो एनर्जी गई इसके पास, इसमें वही हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे गया, फिर ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी रिलीज की, फिर वो यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ भी जाती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, एंड जब फाइनली जब वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हिट करती है ना, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हिट करती है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए होता है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, यहाँ पे होता है यार क्लोरोफिल ए, ठीक है। इस क्लोरोफिल ए पे ना जब लाइट एनर्जी है, इसका इलेक्ट्रॉन उछल जाता है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है। अब मसला क्या है, यहाँ पे प्राइमरी का इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये बहुत फारिग इंसान है, ये इसे कैप्चर कर लेता है, क्या करता है ये, कैप्चर, ये ले लेता है, ये तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यू गो टू हेल, आई वांट टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन, तो इट टेक, यस, ये तो पहली बात है, ठीक है। ज़्यादा बात समझ आई, समझ आई तो बोलो टेक, एंड हार्ट बना दो, या हार्ट ही बहुत बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आगे क्या देखा है तुम लोगों के लिए, हाँ, यही है फोटो सिस्टम है, टू पार्ट और एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, तो गलत बना है, बट एडजस्ट कर लो,
ये A and not this, ठीक है। And in a complex has chlorophyll A, chlorophyll B and reaction has chlorophyll A with primary electron acceptor बताना इसकी साइड में से होता है। अच्छा एंटीना कॉम्प्लेक्स A के पास chlorophyll A नहीं होता, ठीक है, it has only chlorophyll B and carotene, that's it. Contain electron carrier and transport system. So that this time on important है। क्या आगे बता सकती हूँ, this is very important again, your 10.2.3 चलो सही है। lumen है पर यहाँ पर स्टोमा, it also can come to draw, right, ये draw करने के लिए आ सकता है ये लाइट, ठीक है, इसके ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है। 680 एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 700 is only difference between them, otherwise the whole composition is same। ये बता सकते। अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरेट 80 बोला कि मेयोसिस से जनरेट करता है, ये और एक प्रोसेस है, इसमें बताती हूँ, सबर करो। बाकी तो प्रोडक्ट सिस्टम है, ठीक है, आई टोल्ड यू दिस, इससे भी छोटी बात बताती हूँ लिथियम का, सही। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन फ्लो के ना दो टाइप्स होते हैं, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब यार जो घूम फिर के अपने घर पे वापस है, ठीक है, ये अच्छे लोग होते हैं, ये होते हैं बुरे लोग जो वापस घर पे आते ही नहीं है और जी चले जाते हैं, जी घर लास्ट में रहते हैं, दैट्स इट। मैं लेटेस्ट को समझाती हूँ। And cyclic electron flow, electron only pass through one per system, only 80% of side in the flow. Formation of ATP is called cyclic phosphorylation. This electron come back to fourth again. हाँ, in this one cyclic electron pass through both per system, ठीक है, ATP is NADP synthesized, ठीक है। Formation of ATP is called non-cyclic phosphorylation, electron not come back, ठीक है। अब मैं इसमें जो हाईलाइट करूँ ना वो डिफरेंस समझो। अब पहले बता साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है और नॉन साइक्लिक है, ठीक है, इसका डिफरेंस आ सकता है पेपर में। क्या pass through one photosystem, pass through both photosystem, ATP synthesized only, ATP and NADPH synthesized, ठीक है। not come back, come back, that is the only difference, तो पूरा ही है but still differences को मैं फिर हाईलाइट करना चाहती हूँ अच्छे तरीके से। कीवर्ड्स याद कर लो, बाकी तो खुद ही लिख सकते हो, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे और क्या ऐड कर सकती हूँ, आई वाज फाइन, ठीक है, डिफाइन मैंने तुमको कर लिया। अब होता कैसा है वो मैं स्कीम के जरिए से बताना चाहती हूँ। हाँ नेसेसिटी नाइस स्कीम, यस सही है, राइट, ओके। मैं यहाँ पे समझा दूँ तो तुम लोग ना हम लोग को टेक्स्ट करके बताती हूँ, वरना इजी तुम लोग को समझ नहीं आएगा कुछ भी। देखो क्या है ना, तुम्हारी लाइट एसएस को स्ट्राइक की, सही है, PS2 को स्लाइड पे तुम्हारी हिट कर दी, समझ आया था भाई। देखो लाइट हिट का मतलब लाइट से आके उसको मार डाला, सिंपल जिगर डाला, ठीक है। अब उसका क्या होता है ना, तुम्हारे जो PS2 है ना, PS2 में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वह साइड हो जाता है, ठीक है, लाइट आने का तो उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ठीक है, इसको एनर्जी मिलती है, ये एक्साइटेड हो गया, ठीक है, तो बनाया नहीं उन्होंने। इसके ऊपर ना प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, ठीक है। अच्छा वो भी खुश नहीं है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है तुम्हारे PQ के पास, ज्यादा बात समझी, इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, ठीक है। अब यार इसका तो फैमिली में चला गया ना इसके साथ, तुम समझो तुम्हारे घर से कोई भाई बन जाए, भले कितना लड़ो, चाहते तो ना उनसे, राइट, वो चाहते तो कमी होती है, इसको भी एक होल फेस हो रहा है, राइट, इसको भी एक होल फील होता है, ठीक है, तो वो होल है ना कमी कर। अब हाँ तुम्हारे घर पे कोई दूसरा भाई बहन नहीं आ सकता, बट यहाँ पे कमी हुई हो सकती है, वो कमी कैसे फील होती है, मैं बताया ना, एक वो होता है वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटर होता है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। अब तोड़ता कैसे मैं बताती हूँ, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ऐसे तोड़ देता है, राइट, तोड़ देता है, तो हमारे पास क्या निकलते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन या 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ होगी एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट गोस इन एनवायरनमेंट, हाँ ठीक है, ये आपका एनवायरनमेंट चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सही है, दिस इज एक्सेप्टेड बाय योर फोटो सिस्टम, ठीक है,
और ये आपका रहता है थायरोइड ल्यूमेन में ही, ठीक है, ये थायरोइड ल्यूमेन में रह जाता है, सही है, यहाँ तक क्लियर है, ये थायरोइड ल्यूमेन में ही रहता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी योर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, थायरोइड ल्यूमेन में रहते हैं, करेक्ट, बाकी ऑक्सीजन जाती है बाहर एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो इसके ऊपर जाते हैं, इस फोटो सिस्टम को मिल जाता है, इसकी कमी पेशी पूरी हो गई, सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल चुके थे वो तो प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन के पास आए, एक मिनट को कंफ्यूज हो रहे हो, सबर मत क्लियर कर देते हो फिर से एक बार, देखो क्या होता है, लाइट आती है आपकी PS2 के पास, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर जाता है प्राइमरी एक्साइटर के पास और वहां से जाता है PQ के पास, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन समझो PQ के पास आ गया, सही है। अब इसमें तो होल होगी ना, कमी पेशी होगी ना, वो कमी पेशी पूरी होगी वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से, उसके इलेक्ट्रॉन से, क्लियर, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास, याद रखना हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के से गुजरेगा, ये हाइड्रोजन आयन थैलेमोइड ल्यूमेन से पंप करेगा इनटू योर स्ट्रोमा, की गाज बांध के रख लो, जब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा साइटोक्रोम से जितने जाए, ये आपका पंप करेगा इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन आयन फ्रॉम योर थायरोइड ल्यूमेन टू योर स्ट्रोमा, सही है, कहां से करेगा, थायरोइड ल्यूमेन से टू क्या करेगा, योर हाइड्रोजन आयन, क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब क्या होता है, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप पे समझो क्या होता है ना, PS2 के पास भी लाइट है, उसको भी मिलेगी भाई, वो क्यों रिप्लाई करेगा, और साइमल्टेनियसली मिलती है, याद रखना, वेरी साइमल्टेनियसली, इसको लाइट मिली, सही है। अब इसका इलेक्ट्रॉन में छूमंतर हो गया, ये चली गई, अब इसकी कमी पेशी भी तो पूरी करनी होगी ना, कमी पेशी कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर है ना, अच्छा एक मिनट, हाँ, बेस एक्सेल पहले पीसी का प्लास्टिक आयन क्या जाएगा, प्लास्टिक आयन के पास इसके बजाएगा, इसकी कभी पेशी पूरी कर देगा, ठीक है, पर यार हमें तो चेन चलानी है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर से समझाती हूँ, आई थिंक कंफ्यूज हो गए, अब देखो इस पे लाइट आई, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सही है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके ऊपर भी तो कमी होगी, वो कमी कहाँ से पूरी होगी, वो कमी ऐसे पूरी होगी, तो जो प्लास्टिक यहाँ से फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो इसको मिल जाए, इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, अब जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला वो फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर FNR के पास जाएगा, ठीक है, नाउ व्हाट इज FNR, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो, तो सिंगल अलग हु, ठीक है, FNR, ठीक है, ये FNR होता है नाम, ये क्या करता है, एनएडीएस को रिड्यूस करता है, ठीक है, कैसे रिड्यूस करता है, NADP में आपका H को मिला के NADPH बनाना, दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं है, दैट्स इट, ये आपका बन गया पहला प्रोडक्ट NADPH, ठीक है। अब क्या होता है, देखो कल सुना पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब होता है, एक मिनट, होता है ग्रेडियंट का मतलब, सही है। अब क्या होता है ना, जब आपका हाइड्रोजन जितनी अभी पंप होकर स्ट्रोमा में गया ना, तो डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हाई हो गया हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो हो गई, ठीक है। अब यार आपका तो सिस्टम होता है वो डिटेक्ट, तो बहुत ही बुरा चेंज है यार, मुझे थायराइड ल्यूमेन में वापस चाहिए मेरे सारे हाइड्रोजन आयन, तो जब भी ये होता है, जब भी, अभी कैसे होगा, इसका ना एक ही रास्ता है, ठीक है, इस पूरे हाइड्रोजन आयन को वापस थायराइड ल्यूमेन में जाने का एक ही आम जरिया है, वो है ATP सिंथेज से गुजरने का, और जब जब भी तुम्हारा हाइड्रोजन आयन ATP सिंथेज से गुजरेगा, वो इतनी एनर्जी जनरेट करेगा कि तुम्हारा जो हाइड्रोजन इतनी एनर्जी जनरेट करेगा कि साइटोप्लाज्म में ADP को और फॉस्फेट को साथ में जोड़ देगा, ठीक है, वो ADP को और फॉस्फेट को साथ में जोड़ देगा, वो उतनी एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। वी ऑल नो कि ADP कैसे बनता है, ATP बाय जॉइनिंग ऑफ ADP प्लस फॉस्फेट, ठीक है। आप एक एक सेकंड सुनो, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कम करना है ना, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात, होता क्या है, अच्छा मेरी बात सुनो, होता क्या है, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन ये वाला प्रोसेस इतना होता है किमियोसिस, ठीक है, किमियोसिस, ठीक है, एंड दिस इज योर होल लाइफ रिएक्शन, आई होप लाइफ रिएक्शन इज क्लियर, ठीक है, मैं पूरे ना वो स्टेटमेंट पढ़े ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, सुन लेना, इलेक्ट्रॉन फिर द एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, बिगिन टू मूव अंटिल रीचेस रिएक्शन सेंटर योर क्लोरोफिल A, ठीक है,
कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब इसके अंदर जो कमी होती है वो किससे फिल होती है, वो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस होता है वाटर का ब्रेकेज, ठीक है, होता है। फिर हो जाते हैं प्लास्टोकाइनेट के पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर, देन दे गो टू साइटोक्रोम B6F, ठीक है। और जब भी वहां से जाते हैं when not only carry electron but also pump your hydrogen from stomata to thallium lumen, right। इसके जैसे एक एनर्जी ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, जो सिंथेज जो एक्टिवेट करता है एटीपी सिंथेज को टू फॉर्म ATP, सही है। फंक्शन ऑफ सिंथेज टू ट्रांसपोर्ट बैक द हाइड्रोजन, मैंने बता दिया था, हाइड्रोजन वापस करता है, सिस्टम डिटेक्ट करता है और सिंथेसाइज करता है ATP फ्रॉम ATP प्लस PI, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन को निकालता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी निकलती है, राइट। The transfer 3 hydrogen, this is very important, very important, make one ATP molecule. The whole mechanism, the flow of electron, pumping of hydrogen, generation of ATP is called chemosis. I told you. Electron move from hydrogen and then enter to PS1. Okay, नहीं ये to PS, हाँ सही है, हाँ ठीक है, यही होता है ना, साइटोक्रोम से जाता है फिर PS1 के पास आता है, ठीक है। एक्सप्लेन यू द होल डायग्राम। ये नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन भी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीचेस द बॉटम ऑफ फ्लोरोफिल ट्रांसपोर्ट चेन फिर एन इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, ये फेरोफिल में जाता है, ठीक है, फिर रिड्यूस होता है। इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं जिगजैग, ठीक है, ये जिगजैग साइकिल होती है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड डायग्राम, ठीक है। अच्छा, आपके पेपर में न्यू सेलर के अकॉर्डिंग ये इलस्ट्रेट करने को आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे इलस्ट्रेट हो गया, आप कैसे होगी फिर से सुन लो आखिरी के 5 मिनट में, ठीक है, मैं खत्म करी इसके बाद। तो लाइट आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास गया प्राइमरी सेल इलेक्ट्रॉन के पास, फिर PQ के पास गया, B6F के पास गया, जब भी जाता है हाइड्रोजन पंप हो गया, ठीक है, वो ग्रेडिएंट क्रिएट हो गया, ग्रेडिएंट की वजह से वो ATP सिंथेज के थ्रू जाएगा और ATP जनरेट करेगा, फिर PC के पास गया, फिर प्रोटोन 2 के पास गया, फिर PE के पास गया, ठीक है, इसके बाद ये होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे फोटोलिसिस होती है, ये देख लो, ठीक है, फिर साइटोक्रोम के पास आता है, फिर NADPH रिडक्टेज, फिर NADPH, ठीक है, ये समझ आ गया, दैट्स की है बेसिकली, ठीक है, इजी समझो, जो मैं समझाता ना यहाँ पे, that is the only thing you have to understand in the whole process। अच्छा, साइक्लिक फॉस्फोरेशन में होता है, एक ही पीएस और न्यूट्रलाइज होता है, यहाँ से डायग्राम समझो, छोड़ दो बाकी कुछ, क्या लाइटेड पार्ट इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरेशन 1 है, ठीक है, इस पर आपकी लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन के पास, फिर FD के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, और जब भी हुआ तो एनर्जी निकलती है, ठीक है, और ये वापस PC के पास आ गया, जब वापस PC के पास वापस फोटोसिंथेसिस के पास, जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए ना, वापस एक ही जगह से जाए और वापस उसी के पास जाए, दैट इज साइक्लिक एंड, ठीक है। और ATP क्यों जनरेट हो रही है, इसके तो जो वो ग्रेडिएंट बनता है ना, ग्रेडिएंट वाला प्रोसेस के में पूरा सेम है, ठीक है, वो यही है, बस साइकिल में फर्क क्या है कि यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है, दो फोटो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी सेट इलेक्ट्रॉन के पास, फिर FD के पास, फिर CF, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, फिर PC, देन पोजीशन 1, दैट्स इट, योर होल प्रोसेस इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच, दैट्स ओनली डिफरेंस इट, देख लो, एक फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम रिटर्न होते हैं, नहीं रिटर्न करते हैं, नो प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन, नो स्प्लिटिंग बट स्प्लिटिंग, नो ऑक्सीजन यस ऑक्सीजन, ओनली टू प्रोड्यूस एडिशनल ATP, इसमें दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन है, ठीक है, हम क्यों करते हैं ये, बिकॉज हमारे पास ना एंड ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो मतलब नहीं उसको बनाने की सिविटी बनानी, ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।